गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 13 और आज की इस वीडियो में आप लोग जो कमेंट्स किए हैं एग्जाम्पल वो टोटल एग्जाम्पल बना देते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी के जो आप लोग एग्जाम्पल कमेंट्स किए थे वो बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 उदाहरण 7। देखिए एग्जाम्पल 7 में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जैसे कि प्रॉपर्टी 2 का सत्यापन कीजिए। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है आपको पहले हम क्लियर करते हैं। प्रॉपर्टी 2 में ये कहा गया था, नोटिस कीजिएगा कि यदि आप किसी रो को रो में ही बदलिएगा, मतलब कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो में बदलिएगा या फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में बदलिएगा, तो जो सारणी का मान है वो चिन्ह बदल जाता है। जो सारणी का मान है यानी कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आपको यहां समझना है, अब जैसे कि आपको सवाल 7 नंबर सवाल है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। तो जैसे आप 2 यूज कीजिएगा तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो ये आपका हो गया 0 4 5 - 7। फिर मान देखिए चिन्ह माइनस होता है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, 6 1 4 - 7 6 1 4 - 7 अब प्लस 5। अब आपका ये कैंसिल 6 0 1 5। अब हम लोगों का यहाँ होगा ये 0 और ये -20, ये आपका हो गया -42 -4, इधर आपका हो गया 5, ये हो गया 30 -0, ये आपका हो गया -40, ये आपका 3, ये दोनों हम लोग पहले जोड़ देंगे तो आपका हो गया -46 और ये आपका हो गया 30 × 150। नोटिस कीजिएगा ये -40। अब आपका 46 दिया, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि 50 दिया आपका 150 हो गया, 12 घटा दीजिए 138 और ये 150। अभी दोनों जोड़िएगा 138 और -40 तो ये हो गया -178 में 150 घटाइएगा, रिजल्ट हो गया -28। यानी 7 नंबर जो सवाल है उस सवाल को अगर हम लोग बनाए कितना है -28 है। अब हम लोग यहाँ गुण यूज करेंगे, रो को रो में बदलेंगे या कॉलम को कॉलम में बदलेंगे, तो जो रिजल्ट पहले था उसका उल्टा होगा, उसका चिन्ह बदलेगा। अभी -28 है, जब गुण लागू कीजिएगा तो +28 हो जाएगा। पहले आप इतना लिख दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब गुण से देखिए R1 चेंज इनटू R2 फ्रॉम प्रॉपर्टीज। R1 को R2 और R2 को R1 बनाइए। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कीजिएगा तो ये आपका हो गया, ये R2 हो गया R1, 6 0 4, फिर ये नीचे आ गया 2 - 3 5 1 5 - 7। अब आइए हल किया जाए। तो जब आप हल कीजिएगा तो ये 6 कैंसिल और ये 4 कैंसिल, तो आपका हो गया ये 6 के सामने रो और कॉलम कैंसिल हुआ तो आपका -3 5 5 - 7, 0 छोड़ दीजिए +4, ये कैंसिल 2 - 3 1 5, ये आपका
जैसे जीरो पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जीरो जो भी होगा छोड़ दीजिए क्योंकि जीरो हो जाता है। अब हल कीजिए, तो ये आपका हो गया 21 और ये हो गया आपका -25 प्लस 4, ये आपका हो गया 10 माइनस प्लस 13। अब ये 6 ये घटाइएगा तो -4 और ये 13 और ये आपका -24 और ये आपका 52 में -24 घटाइएगा 28। तो देख लीजिए पहले जो रिजल्ट आया था वो -28 आया था और जब गुण लागू किया गया रो को रो में बदला गया। अगर आप कॉलम से कॉलम में बदलिएगा, C1 को C2 कर दे तो भी आपका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। पहले था -28 अब हो गया +28। तो यही इस क्वेश्चन को इसी सेंस में बनाना था, गुणधर्म के प्रयोग से। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल यानी कि जो आप लोग पूछे हैं कमेंट्स में, उदाहरण नंबर नोटिस कीजिएगा 7। फिर आप लोग पूछे थे उदाहरण नंबर 9, ध्यान दीजिएगा उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में एक सिंपल सवाल है, नोटिस कीजिएगा एग्जाम्पल 9 में कह रहे हैं कि सारणी का मान निकाले यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यहां पर सवाल है 102 18 36 1 3 4 17 3 6 बराबर 1। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, ऐसे आप लोग कमेंट्स किए थे बहुत पहले। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब कॉलम रो से कॉलम से इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि पूछने की वजह ये है कि ये थोड़ा शॉर्ट में बनाया है, तो आपको यहाँ आपको बात समझा दे। अगर किसी भी सवाल में अगर आपको लगेगा कि कुछ कॉमन लेकर एक जैसा किया जा सकता है या कुछ आसान किया जा सकता है तो कॉमन आप ले सकते हैं। जैसे देखिए 17 है, 3 है, 6 है। अगर इसमें से 6 कॉमन लीजिएगा, 17 6 दिलों से 36 18 6 1 36। अगर इसमें से 6 कॉमन लिया जाए तो नीचे वाला हो जाएगा। तो हम लोग सीधा लिखेंगे कि R1 से 6 कॉमन लेने पर आप इंग्लिश में लिखिएगा टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1। तो जब हम लोग ये 6 कॉमन लेंगे तो थोड़ा नोटिस कीजिएगा R1 से, ये हम लोग का R1 है। तो 17 6 दिलोत्तर से ये हो गया हम लोग का 17 36 18 6 1 36 यानी 6 कॉमन लेने से यहाँ 17 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। और ये R2 जस्ट का था 1 3 4 और ये भी जस्ट का था 6 3 और 6। अब ये जब कॉमन हुआ तो देखिए लाभ क्या हुआ, यानी प्रॉफिट क्या है, 2 बराबर है R1 बराबर R3, क्योंकि ये और ये हम लोग का बराबर है। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि जब 2 रो या 2 कॉलम अगर एक समान है तो जो सारणी का मान होता है वो 0 होता है। तो इसलिए देखिए 6 और टोटल का रिजल्ट हो गया 0, 6 into 0 रिजल्ट हो गया 0, यानी इस सारणी का इस डिटरमिनेंट का जो मान है वो कितना हुआ 0। तो टाइम बच गया। चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा और एक बात, वीडियो थोड़ा आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को जल्दी देखिए, एकदम धीरे धीरे वीडियो देख रहे हैं। कुछ लोग वीडियो जैसे 13 नंबर वीडियो है, कुछ लोग ये 8 ही वीडियो देख रहे हैं, 9 10 वीडियो साथ साथ देखिए। दूसरी बात, वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैंने बार बार बहुत पहले भी मैंने कहा था कि कुछ लोग वीडियो को 5 बार देखकर छोड़ देते हैं। वीडियो जितना मिनट का है वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि आपके लिए बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत है। आप लोगों को बता दें कि कैसे कैसे ये वीडियो बनता है, कि अपलोड होता है, ये बहुत उसमें प्रोसेस है। हम लोगों का 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है एक वीडियो बनाने में और अपलोड करने में।
तो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। आप पढ़िए और कमेंट्स कीजिए कितना सीख रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स के द्वारा हम अगला वीडियो में ठीक करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कल हम एक वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे, फिर कमेंट्स आया था कि सर बना दीजिए। तो कहने का मतलब है कि जो हम क्वेश्चन बना दिए हैं फिर भी उसी वीडियो में पूछा गया है, यानी वो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको जो लगे बात पूछना चाहिए कमेंट्स कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर नोटिस कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 नोटिस कीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल 12 करेगी बिना प्रश्रम किए, यानी बिना एक्सपेंडिंग किए सिद्ध करना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 12, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 इक्वल टू हम लोग का टारगेट है, नोटिस कीजिएगा 0। अब आपको यहाँ एक बात समझना है। अब हम लोग करेंगे क्या कि जैसे एक्स वाई, नोटिस कीजिएगा एक्स वाई इसमें जेड नहीं है, वाई जेड में एक्स नहीं है, जेड एक्स में वाई नहीं है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, नोटिस कीजिए एलजेस से देखिए R1 की जगह पर R1 प्लस R2 क्रिया करने पर, तो जब आप ये दोनों जोड़िएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर देखिए y प्लस जेड प्लस एक्स, फिर आपका z प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया। अब ये रिपीट कर दीजिए z एक्स वाई 1 1 1। अब आप इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, नोटिस कीजिएगा R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लीजिएगा तो 1 1 1, ये जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आप देख लीजिए 2 बराबर हो गया, R1 और R3 बराबर है, नोटिस कीजिएगा। तो यहां पर यानी कि हियर R1 बराबर R3, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इक्वल टू 0। अतः LHS बराबर RHS। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण नंबर 13 यानी कि एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 में कह रहा है कि मान निकाल, यानी कि फाइंड करना है। किताब जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं अपने सामने किताब रखेंगे, बुक्स, नोटिस कीजिएगा। तो एग्जाम्पल आपका 13 में सवाल है 1 1 1 A B C B C C A B इक्वल टू 1। अब यहां पर कोई ऐसा बात नहीं कहा गया है गुण से बनाइए, मतलब केवल मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब भी आपको 1 1 यानी एक जैसा दिखाई दे तो वहां आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि 0 हो जाए। तो जैसे कि हम लोग इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, यानी यहां आप अप्लाई कीजिएगा, नोटिस कीजिए अप्लाई R1 की जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 क्रिया करने पर देखिए, तो ये जाकर घटाइएगा 1 माइनस 1 A माइनस B BC माइनस CA, फिर देखिए 1 माइनस 1 B माइनस C
सी ए माइनस ए बी। अब आपको बता दें कि ये R1 और ये R2, ये जाकर इसमें से घट गया, और ये R3 ये जाकर इसमें से घट गया। R3 जैसे 1 सी ए बी। अब आप पूरे वर्क को देखिए, 0 0 1, ये A माइनस बी, दोनों में से C कॉमन लीजिएगा तो B माइनस ए, फिर आपका ये 0 ये B माइनस सी, दोनों में से A कॉमन लीजिएगा C माइनस बी, वो नोटिस कीजिएगा, फिर आपका C और ये ए बी। अब यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ A माइनस बी है, यहाँ B माइनस ए, तो अगर हम A माइनस बी कॉमन लेते हैं तो यह उल्टा हो जाएगा, माइनस बच जाएगा। यहाँ एक लाइन और दिखा दे, देखिएगा 0 A माइनस बी। अगर दोस्त इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, यानी माइनस सी कीजिएगा तो ये हो जाएगा A माइनस बी। इसी तरह से 0 B माइनस सी, माइनस कॉमन लीजिएगा तो C माइनस बी से B माइनस सी, फिर 1 C ए बी। अब आप ध्यान दीजिएगा, R1 से A माइनस बी और R2 से B माइनस सी कॉमन लेने पर, जब ये आप कॉमन लीजिएगा, वॉच कीजिएगा, जब हम लोग कॉमन लेंगे यानी कि A माइनस बी B माइनस सी, तो आपका बचेगा 0 0 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस सी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस ए, फिर आपका ये सी, इधर आपका ए बी। तो जो देखिए 2 0 है। अब आप जैसा कि जानते हैं 1 लीजिएगा कि ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 1 1 माइनस सी माइनस ए, ये ए माइनस बी बी माइनस सी, इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस ए और ये माइनस प्लस सी, तो फाइनल मतलब हुआ ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। इस सवाल का ये हम लोग का उत्तर हुआ, कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 13। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला आपको कमेंट्स किए थे एग्जाम्पल नंबर 15। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए 15 में सवाल है, नोटिस कीजिएगा। 15 नंबर सवाल है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, तो साबित करें so that 1 प्लस x y z बराबर 0, ये हम लोगों को साबित करना है। आइए नोटिस कीजिएगा, तो दिया है, नोटिस कीजिएगा, यानी गिवन दैट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब। तो हम लोग इसे दो डिटरमिनेंट में बदल देंगे। देखिए x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब पहले 1 1, तो 1 1 1, फिर ये प्लस, फिर आपका
एक्स वाई जेड, फिर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस के बाद है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। अब हम लोग दो डिटरमिनेंट में बदल दिए। अब नोटिस कीजिएगा, अब इसमें से x कॉमन, इसमें से y कॉमन, इसमें से z कॉमन। तो देखिए R1 से x, R2 से y, R3 से z कॉमन लेने पर नोटिस कीजिएगा, यह क्या हो गया x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो जब ये एक्स वाई जेड आप कॉमन लीजिएगा तो ये हो गया 1, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई 1, ये वाई वाई स्क्वायर, यहां से जेड कॉमन हो गया तो 1 जेड जेड स्क्वायर। हम लोगों को अब यहां थोड़ा सा चेंज करना है, पहले आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, और बराबर में नोटिस कीजिएगा, बराबर में हम लोगों का 0 है, सब ये रिजल्ट आपका 0 चल रहा है, नोटिस कीजिएगा। अब आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ 1 1 है C1 में और यहाँ C3 में, तो हम लोग नोटिस कीजिएगा, अभी समझे हैं कि अगर रो को रो में बदले और कॉलम को कॉलम में बदले तो चिन्ह नेगेटिव होता है। तो जैसे अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ C3 चेंज इनटू C1। जब ऐसा कीजिएगा तो ये जो चिन्ह है बदल जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आ गया फर्स्ट में 1 1 1, ये बीच में एडजस्ट करता है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर आपका ये एक्स वाई जेड, और इधर का जो भी है उतार दीजिए, एक्स वाई जेड, इधर 1 1 1 एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर में 0। अभी भी एक जैसा नहीं हुआ है, हम लोग ये भी बदले। अब नोटिस कीजिएगा, देखिए C2 चेंज इनटू C3, तो इस बार हो जाएगा ये प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर आपका एक्स वाई जेड, ये आपका 1 1 1 एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर में 0। अब नोटिस कीजिएगा, ये लाइन आप लिख लीजिएगा, हटा देते हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो डिटरमिनेंट है ये कॉमन है, तो आप डिटरमिनेंट ही कॉमन ले लीजिए। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जब ये कॉमन लीजिएगा तो 1, इसे पूरा ये कॉमन हो गया तो 1 यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं डिटरमिनेंट को सूचित करता है डेल्टा, डेल्टा इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब आपका ये पहले का है, इसने छोड़े हैं, देखिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 बाई डेल्टा, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो हम लोगों को यही लाना था, x 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, अतः एच एस बराबर आर एच एस। कंप्लीट कीजिए।
अब एग्जाम्पल नंबर 16 नोटिस कीजिएगा। जैसे यहां क्या किए हैं समझ लीजिए कि पूरे डिटरमिनेंट को मान दिए हैं डेल्टा, और डेल्टा से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 होगा। शॉर्ट में हम लोग का बन गया। चलिए नोटिस कीजिएगा तो उदाहरण नंबर 16। नोटिस कीजिएगा एग्जाम्पल 16। यहां पर प्रूव करना है कि 1 प्लस ए 1 1, फिर ये 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू ए बी सी बी सी सी ए बी। तो ये दो बात आपको प्रूफ करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा और हम लोग करेंगे क्या, नोटिस कीजिएगा। टारगेट आप देख रहे हैं 1 बाई ए है, 1 बाई बी है, 1 बाई सी है। यहां 1 है, बाई में नहीं है, तो हम लोग R1 से नोटिस कीजिएगा। अब आप यहां देख लीजिए, यहां R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2, C फ्रॉम R3। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो बाहर हो गया A B C। तो देखिए यहाँ जहां कॉमन नहीं, मतलब यहाँ पर A है 1 है, A नहीं, ये हो गया 1 बाई ए, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1 बाई ए 1 बाई ए, इधर आपका हो गया 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी। इस तरह से 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। जैसे इसमें से ए कॉमन लिया गया तो यहाँ 1 बाई ए कॉमन हो गया 1, यहाँ 1 बाई ए 1 बाई ए। क्योंकि आप जानते होंगे जो कॉमन लिया जाता है, अब जो बात कॉमन नहीं है वो बाटा में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। इस तरह से हम लोग का ये रिजल्ट हुआ कॉमन के बाद। अब आप नोटिस कीजिएगा, तो जैसे देखिए हम लोग ये अगर जोड़ दे सब, क्योंकि रिजल्ट क्या है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी, यहाँ 1 बाई बी है 1 बाई सी। तो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्रिया करने पर, यानी अप्लाई। अब आप नोटिस कीजिएगा, पर लिख लीजिए, जगह कम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जब हम लोग ये वर्क करेंगे तो देखिए बाहर है ए बी सी, देखिए 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी फर्स्ट। इसी तरह से 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। आखिरी में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अब ये हो गया R1, ये सब उतार दीजिए, 1 बाई बी 1 बाई सी, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और ये 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। अब ये हम लोग सब आपस में जोड़ दिए। अब ये नोटिस कीजिएगा, अब आप देख लीजिए ऊपर वाला ये कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे कि R1 से 1, नोटिस कीजिएगा 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी
कॉमन लेने पर ये आपका ए बी सी और ये 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। अब ये आपका हो गया 1, ये 1 बाई बी, ये हो गया 1 बाई सी, ये 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, फिर ये 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। पहले आप इतना लिख लीजिए। किसी भी सवाल को आराम से बनाना होता है, देख देख कर ख्याल लाना है, और आप जब प्रैक्टिस आप वो अपने से कीजिएगा तो बन जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए, बार बार बोलेंगे क्योंकि कुछ लोग वीडियो थोड़ा सा देखकर छोड़ देते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करना चाहिए, क्योंकि एक तो क्लास बंद है और आप नहीं पढ़िएगा तो आपका ही नुकसान है और किसी का नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब इंसान अपना काम नहीं करता है तो उसी का नुकसान है, बाद में किसी और का होगा। इसलिए अपने काम को करिए अच्छा से। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ नोटिस करना है, जैसे कि 1 है तो हम लोग यहाँ हटा देंगे। देखिए अप्लाई C1 की जगह पर C1 माइनस C2 और C2 की जगह पर C2 माइनस C3 क्रिया करने पर। अब आप देखिए A B C, ये 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो जब ये आप आपस में घटाइएगा, देखिए 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1 और ये 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी, ये इसमें से घट गया। इसी तरह से ये 1 माइनस 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी, ये 1 बाई सी माइनस, ये अगर घटाना है तो माइनस 1 बाई सी माइनस 1। नोटिस कीजिएगा। तो हम लोग का ये बच गया, पहले से है ए बी सी, इधर आपका 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये आपका हो गया 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें का एक बात आपका छूट गया है, आपका ये 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिएगा 0, ये कट गया, ये माइनस 1, ये 0, ये हम लोग का 0, ये कट गया, ये 1 और ये 0 और ये माइनस 1, ये 1 बाई बी और 1 बाई सी प्लस 1। तो हम लोग ये पढ़े कि जब 2 0 हो तो आपको सीधा यूज एक डिजिट करना होता है। ये आपका ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये आप 1 यूज कीजिएगा तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, माइनस 1 0 और ये माइनस 1, ये ए बी सी और ये 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये आपस माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। अब आपको ये 1 से इंटू का यही हो गया ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। देखिए ये भी एक हम लोगों का आंसर हो गया, लेकिन आपको पता है कि एक और रिजल्ट लाना है, पहले इतना लिख लीजिए, एक लाइन और है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आखिरी पॉइंट इसे हटा देते हैं। तो जैसे कि अब आपको यहां एक बात देखना है, देखिए ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बराबर, अब देखिए ए बी सी लघुत्तम हो जाएगा ए बी सी, इसमें हो गया ए बी सी, यहाँ ए कैंसिल तो ये बी सी, यहाँ बी कैंसिल, यहाँ ए सी, ये सी कैंसिल, यहाँ ए बी, एक बाटा का जोड़ बना दीजिए, ए बी सी कैंसिल, तो ए बी सी आपका ये बी सी ए सी ए बी, यही हम लोग लाना था।
अतः एज इज इक्वल टू। तो ये वो सवाल थे जो आप लोग कमेंट्स किए थे। कल के वीडियो में हम लोग नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।